हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के साथ फिजिक्स के छठा चैप्टर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आपका छठा चैप्टर है ना फिजिक्स का, ये आपका छठा चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। क्या है आपका, ये आपका ऊर्जा के स्रोत। पहला आपका प्रश्न है ग्रीन हाउस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस को कहते हैं, तो ये आप ग्रीन हाउस गैस आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, जो कि CO2 होता है। ठीक है, जैसे कि आपका दूसरा प्रश्न है पवन ऊर्जा। ठीक है, पवन द्वारा विद्युत उत्पन्न करने के लिए पवन की चाल लगभग कितनी होनी चाहिए, तो ये आपका 15 किलोमीटर पर घंटा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपका प्रश्न है क्या कह रहा है प्राकृतिक में। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत, तो ये आपका सूर्य है। जैसे चौथा नंबर आपका प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा CO2। ठीक है, जैसे बायोगैस का मुख्य अवयव, तो ये आपका मीथेन CH4 होगा ना। ठीक है, जैसे कि आपका छठा नंबर प्रश्न है पवन चक्की में, समझिए बात को, पवन चक्की में ऊर्जा का कौन सा रूप कार्य के स्थानांतरित होता है, तो पवन चक्की में आपका हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ठीक है, जैसे आपका सातवां नंबर प्रश्न है गर्म ठीक है, गर्म प्राप्त करने के लिए हम सौर सेल ताप, ठीक है, सौर जल होता है ना, ये तापा का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो बादलों वाले दिन कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका आठवां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। क्या होगा, ये आपका हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, जैसे कि आपका नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर। देखिए 9 नंबर आपका प्रश्न क्या कह रहा है परमाणु बम किस क्रिया पर आधारित है, तो ये आपके नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ठीक है, जैसे आपका 10 नंबर प्रश्न है जीवाश्म ईंधन का 2 उदाहरण, तो ये आपका कोयला और पेट्रोलियम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका 11 नंबर प्रश्न है CNG का पूरा नाम लिखिए, तो ये हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसी प्रकार से आपका 12 नंबर प्रश्न है ईंधन से ऊर्जा को किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो ईंधन से ऊर्जा को है ना ये दहन प्रक्रिया द्वारा, किस प्रक्रिया द्वारा, दहन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, जैसे कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है, तो ये आपका है नाभिकीय संलयन। क्या है, ये आपका नाभिकीय संलयन होगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न है क्या कह रहा है नाभिकीय विखंडन संयंत्र, ठीक है, विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है, तो ये कैडमियम का छड़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ये आपका कह रहा है नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा, तो ये है ना आपका 200 ठीक है 200 वोल्ट के आसपास। उसी प्रकार से आपका 15 नंबर प्रश्न है ऊर्जा का सबसे अधिक, ठीक है, प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का सबसे अधिक और प्रत्यक्ष और विशाल स्रोत है ये आपका सूर्य है। ठीक है, जो कि सबसे विशाल स्रोत है। उसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, ये आपका 16 नंबर प्रश्न है ना, ये आपका 16 नंबर प्रश्न है बॉक्स नुमा में सौर कुकर में 3 से 4 घंटे में के अंदर ताप हो जाता है, ये आपका 100 डिग्री से 140 डिग्री सेल्सियस हो जाता है 3 से 4 घंटे के अंदर ही। ठीक है, जैसे कि आपका 17 नंबर प्रश्न है क्या कह रहा है पवन, ठीक है, विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो पवन की चाल है ना ये आपका 15 किलोमीटर पर घंटा होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपका नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, समझिए बात को। 18 नंबर प्रश्न है प्राचीन काल में उसमें ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत, ठीक है, तो प्राचीन काल में उसमें ऊर्जा का सबसे अधिक है सामान्य स्रोत आपका अधिक क्या है लकड़ी हो जाएगा। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो कार्य करने की जो क्षमता होता है ना ये आपका ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका 20 नंबर प्रश्न है गोबर गैस एक प्रकार की है, तो ये गोबर गैस क्या है आपका एक प्रकार का बायोगैस है ना, क्या है बायोगैस है। ठीक है, जैसे कि आपका 21 नंबर प्रश्न है क्या कह रहा है, देखिए 21 नंबर आपका प्रश्न क्या कह रहा है नाभिकीय, ठीक है सॉरी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा। ठीक है, उसी प्रकार से इसे आपका 22 नंबर प्रश्न है जैव गैस एक उत्तम जो है ना ईंधन है, क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है 75%, कितना 75%, इसीलिए यह उत्तम ईंधन है। ठीक है, जैसे कि आपका 22 नंबर प्रश्न है क्या कह रहा है, देखिए 23 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है नरौरा, समझिएगा बात को, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, जैसे कि आपका 24 नंबर प्रश्न है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, सरदार सरोवर बांध है ना ये आपका नर्मदा नदी पर बना है। ठीक है, जैसे टिहरी बांध किस नदी पर बना है, तो ये आपका गंगा नदी पर बना है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका 26 नंबर प्रश्न है, ठीक है, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान आता है,
पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने में हम लोग का कौन से स्थान पे आते हैं? तो हम लोग आते हैं 5वें स्थान पे। ठीक है, उसी प्रकार से आपका 27 नंबर प्रश्न है, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने के लिए है ना, ये आपका सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किसका? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका 28 नंबर प्रश्न है, समझिए बात को। 28 नंबर आपका प्रश्न क्या कह रहा है? बांधों के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है? तो ये आपका विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ठीक है, जैसे कि आपका 29 नंबर प्रश्न है, OTECC। ठीक है, विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप, ठीक है, 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। तो ये आपका हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है,